एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी। वाह, बच्चे एकदम सुपर एक्साइटेड है कीको सर को यहाँ देखकर एंड बड़े तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हमारे ये जो जूनियर आर्टिस्ट है सर, उन्होंने उनमें से कुछ बच्चों ने आपके वेलकम में कुछ तैयारी की है। क्या बात है। तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे जूनियर्स आ जाएं। ये 5 बच्चे हैं। चलिए आइए आप लोग यहाँ ऊपर आइए 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 आइए। लवली, हाँ ग्रेट, आ जाइए। बहुत बढ़िया। तो नॉर्मली हम वेलकम करते हैं, लेकिन आज देखते हैं कि इन्होंने आपके वेलकम के लिए क्या सोचा है। किड्स रेडी? आप वेलकम करने के लिए तैयार हैं? ऑल राइट, 1 2 3। वाह भाई। सर जाना पहचाना अंदाज है। जी जी जी, देखा देखा सा लग रहा है। चलिए इनसे जानते हैं कि ये आपसे क्या कहना है। बहुत सस्पेंस बिल्ड किया इसने। लेकिन अच्छा था, पंच अच्छा था एंड। चलिए अक्षत हमारे साथ हैं। अक्षत, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। आप तो अकबर बिरबल के अकबर है, तो आप कितने इंटेलिजेंट है। आप मेरे इस टंग ट्विस्टर को 5 बार फास्टली बोल सकते हैं। बॉटम बेटा बेटा टू मेक द बेटा बेटा बेटा। ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बचपन में ये नहीं सुना है, सुन रखा है मैंने। मुझे शायद फ्रेमिंग थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन बेटी वेंट टू बाय अ बिट ऑफ बटर, द बिट ऑफ बटर वाज अ बिट बिटर, सो बेटी वेंट टू एक्सचेंज द बिट ऑफ बटर फॉर अ बेटर बिट ऑफ बटर। क्या बात है, क्या बात है। ओमकार आपके स्वागत में कुछ कहना चाहते हैं। ओमकार अपनी स्कूल का नाम बताओ। इधर इधर सेंटर में आ गया। यस, स्टेप दिखाओ जो किया आपने। हाउ क्यूट, वेरी नाइस। पाखी हमारे साथ है। पाखी आपके लिए एक पोएम बोलना चाहती है। आइए, या पाखी बोलो। The things you say, the way you make it all okay, and how you know all of my jokes, but you laugh anyway. If I could wish for one thing, I'd take the smile that you bring. Wherever you go in this world, I'll come along. Together we'll dream the same dream. Wherever I'm here for you, you are here for me. Oh, two voices, one song. क्या बात है। बाकी देखिए आपसे कुछ कहना। इंग्लिश जाके कपिल शर्मा को मत सुनाना। चलिए एंड हमारे साथ हैं अनुराग। कार्ड ढूंढा आपने वेलकम करने का, जो सबसे पहला वाला था, जो ओ तो मुझे अब घबराहट होती है कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ भी ऐसे ही बात करते हैं। टॉक टू माय हैंड। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अपने मम्मी पापा टीचर के सामने ऐसा मत किया करो। हाँ। मेरे सामने कर दिया उतना ठीक है। और मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा स्वप्नील सबनीस जी को, रीजनल मैनेजर मुंबई डाबर। वो आपका यहाँ पर स्वागत करेंगे। एक बहुत ही प्यारा सा बुके मैं चाहता हूँ। बिग जूनियर आरजे के इस इनिशिएटिव के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे ये मौका दिया गया है कि इस चीज़ को मैं इसका हिस्सा बनूं, जज करूं। ये तो एक बात है, लेकिन इसकी वजह से मैं इतने सारे बच्चों से मिलूंगा, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। मेरे खुद के 2 बेटे हैं जी। एक 6 साल का है, एक 9 साल का है। और मेरे दोनों बेटे मतलब दिन भर जो मेरे घर में धूम मचती है जी, तो मतलब ऐसे कमाल कमाल के सवाल पूछते हैं वो, और ऐसी बातें करते हैं जो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि मतलब वेरी फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक नया फ़ोन खरीदा और मैं अपने फ़ोन के ऊपर जो चीज़ें ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ पुराने फ़ोन से नए फ़ोन पे, मुझे बिल्कुल नहीं आता ये सब करना। डेटा ट्रांसफ़र ने कॉन्टैक्ट्स करो, ये करो, मुझे नहीं आता बिल्कुल। ये सारा का सारा मेरे 9 साल के बेटे ने मुझे करके दिया। तो मेरे ख्याल से बच्चे इतने शार्प हो गए हैं, इतने मतलब यहाँ तक के कौन सा पासवर्ड कैसे आपको रिट्रीव कैसे करना है, कौन सा ईमेल पे आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट द किड्स आर सो शार्प टुडे, सो ब्राइट,
तो इट्स एन ऑनर। मेरे ख्याल से मुझे इतना सीखने को मिलेगा इन बच्चों से, मैं तो खैर क्या बताऊंगा, पर ये लोग मुझे सिखाएंगे। अब मुझे पता चलेगा कि यार असली बच्चों की स्ट्रेंथ क्या होती है कि नहीं? हाँ चलिए, बच्चे भी अपने दिमाग में एक एक सवाल सोच के रखे। अगर आप कीकू सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो, किसी को कुछ पूछना है तो सवाल सोच के रखिएगा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। एक और चीज मैं बिग जूनियर आरजे के बारे में कहना चाहूंगा कि आई थिंक इसके अंदर जिस तरीके का बच्चा हम ढूंढ रहे हैं और जिस तरीके के बच्चे हम ढूंढ रहे हैं, ऐसे होंगे जो बड़े ही हाजिर जवाब हो। बिल्कुल, जो कि काफी सिमिलर है अभी जो मैं शो कर रहा हूँ अकबर बीरबल नाम का, जिसमें बीरबल बहुत ही हाजिर जवाब इंसान है, उनके पास हर सवाल का जवाब है। तो बेसिकली हमें ऐसे बच्चे जिनको सवाल का सही जवाब आता हो या ना आता हो वो भी उतना जरूरी नहीं है जितना उनके पास जवाब होना चाहिए। बस जी। कोई ना कोई जवाब वो जरूर दे दे। साथ साथ में बातूनी हो, जो कि आजकल के सारे बच्चे ऑलमोस्ट होते हैं। बिल्कुल, बहुत बातें करने का शौक होता है बच्चों को, तो यही हमें चाहिए कि आप रेडियो पर आइए, बहुत सारी बातें कीजिए, लोग आपसे कुछ सवाल पूछेंगे तुरंत उनका जवाब दीजिए। तो आई थिंक ऐसे बच्चे हमें काफी मिल जाने चाहिए, बिकॉज द किड्स आर रियली ब्राइट नाउअडेज। चलिए, तो आगे चलकर जब आपसे बातें भी होंगी तो ये भी बातें पता। हाँ, एक सेकंड रुकिए बेटा, हम पहले यहाँ पर हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, स्वप्नील सबनीस सर, रीजनल मैनेजर मुंबई डाबर से, आपका सवाल है कि आप कितने कितने चैनल्स में आए हो? क्यों बेटा, मैं आता हूँ काफी चैनल्स में, अब क्या करें, अलग अलग आपको अच्छा लगता है ना, लेकिन मुझे अलग अलग चैनल्स में देखना, अलग अलग कैरेक्टर्स में देखना अच्छा लगता है। आपको सिर्फ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में देखना है। वो अच्छा, तो आप वैसे जनरली जानना चाहते हो मैं और कौन से मैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में देखा है ना आपने, अच्छा लगता है ना आपको, तो आप वही देखो। बाकी के चैनल्स बाकी लोग देखेंगे। बिग मैजिक पर आप अकबर बीरबल में भी देख सकते हैं, और अकबर बीरबल तो उसमें अकबर जो हैं डांस करना चाहती हूँ। ओ, ये तो पूरा कॉमेडी नाइट्स का माहौल ही क्रिएट कर दिया। मैं आपके साथ जरा डांस कर लेता हूं। चलो ठीक है, कौन सा वाला डांस करना चाहते हैं आप? ओ मेरे ख्याल से ना ये डांस करने के लिए क्या थोड़े और बच्चे आ सकते हैं? हाँ, कुछ और बच्चे ज्वाइन करेंगे। यहाँ देखो, इस तरफ देखो, ठीक है? अभी करना क्या है, आपको अपने आप को मारना है, जोर से मत मारना, आपके मम्मी पापा मुझे डांटेंगे फिर। धीरे से, ठीक है? ये अपने सर पे मारना है आपको हाथ, फिर वेव, पता है पानी की वेव? पता है ना? तो आपको बॉडी में वो वेव लेके आनी है, फिर आपकी वेव नीचे जाएगी, फिर वही वेव आपको वापस ऊपर लेके आएगी, ठीक है? रेडी हैं आप लोग? ओके, 1 2 3 गो। वाओ वाओ, कर दिया, वेरी नाइस। चलिए, थैंक यू किड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुद इतनी बड़ी स्माइल लेकर आया भाई। वो लच्छा की स्माइल लच्छे के कैरेक्टर में अच्छी लगती है, वैसे चलो ठीक है, लो लच्छा की स्माइल। आर यू रेडी? रेडी? मिल गई? चलिए, हमारे बीच आपके लिए, और ये आपके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तान्या फ्रॉम सेंट जेवियर्स हाई स्कूल अंधेरी। तान्या, Congratulations. Getting a certificate also. सारे यहाँ आ जाए एक बार। सर्टिफिकेट ये ले। हाँ। Sir, come close, please. Thank you. मुस्तफा शेख आइए। सिद्धि सावंत, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल अंधेरी। अनन्या कौल, बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल। जोरदार तालियां यार। इनकी उम्र में, बच्चों की उम्र में हम मंच देखकर कहां भाग जाते थे, ये तो मंच पर आने का हौसला कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए ज्यादा
प्रीत राठौड़, उत्कर्ष मंदिर मलाड। विघ्नेश वर्साले, उत्कर्ष। खोल चले जय बोल चले तुम्हारी स्वागत को श्रीमान, लाई चुन चुन सुर उपवन से हम सुरभित सुवन संभाले, बड़े दिनों में और में आशा थी तुमको हम पाए, पाकर अपने और नंदन को अपने पथ पर बिठाए, और खोल चले जय बोल चले तुम्हारी स्वागत में श्रीमान। So sweet. Thank you. Thank you. आपको चाहिए? उत्कर्ष मंदिर नेक्स्ट। ओके, चलिए। नेक्स्ट अस्मिता विद्यालय जोगेश। सही ऑन दिस कैमरा। सर यहाँ पे मोबाइल थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑलराइट। अक्षत जैन, SM शेट्टी, आइए। खुश हो? आप खुश हो? राहुल दुबे, वेरी गुड, हैप्पी हैप्पी वेरी गुड यार, कांग्रेचुलेशंस। मलिश्का कन्वर, कांग्रेचुलेशंस। इसने मुझे अभी अभी बताया कि मेरा बेटा इसी की क्लास में है, तो उसको हाय बोलना, मैं तो मिलता नहीं आजकल थोड़ा सा। देयेश कमलेश घाला, यस, देश गाना, आइए। एंड अभी सेट जाओ। आ जाओ आ जाओ। थांब इन 10 बच्चों के साथ एक छोटा सा कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। आइए मैं हूँ। चलिए बच्चे नीचे या ऑन लेफ्ट लेफ्ट साइड में है यहां पे ये राइट कॉर्नर कुछ सामने आप लज्जा की वन मोर राइट थैंक यू चलिए कैमरे आगे आइए आइए अच्छा केक मैं ले जा रहा हूँ। आइए सभी टीम सारे आ जाएं। आइए ऊपर आ जाइए आइए सुनिए चिल्ड्रंस डे स्पेशल ये शानदार सा केक पर एक्चुअली ये चेहरे उधर दिखने चाहिए उनको। इनको ऐसे घुमा दें ऐसे नहीं ऐसे ऐसे राइटिंग पार्ट भी उनको। हां बराबर लवली
अब रुका नहीं जा रहा है। हाइट वाइज भी लगा रहे हैं पीछे अरे देखो टूटेगा भाग टूट जाएगा ककड़ी ककड़ी ए एक मिनट रेडी Power Hunters with Junior Rajesh. अरे लाइट अरे बिजली नहीं भरा रिलायंस ही लाइट गया किसका भी बिजली भरना पड़ता ना। बहुत ही मजबूरी में, क्योंकि मैं बहुत बिजी था शूटिंग में और मैं बहुत ज़्यादा उन्हें कहीं नहीं ले जा पाया, तो मैं उन्हें फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल ले गया और वहाँ पे एक बर्फ़ वाली जगह है जो उनके पास एक स्नो फ्लोइंग का एक बड़ा सा कमरा है, तो बस वो दिखा के मैं उन्हें ले आया। इट्स कॉल्ड स्नो वर्ल्ड आई थिंक। तो बस हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के चिल्ड्रंस डे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया हूँ। आई होप ये साल मैं कुछ कर पाऊँ। देखो यार, आप लोग मुझे टेंशन मत दो, क्योंकि मैं वैसे बहुत ऐसे शूटिंग कर करके मैं लेट घर पहुंचता हूं, मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ वक्त नहीं बिता पाता, तो मैं लेकिन कवर अप करता हूं। मैं वही जितना टाइम बचता है उतना करता हूं। व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड डू इज दैट आई विल रैप अप शूट बाय अबाउट 2 o'clock और सो, और फिर बाकी का दिन मैं ऐसे ही। और अब ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा, ये सब अपने बच्चों के साथ करते होंगे, लेकिन मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद यही है कि हम किसी मॉल में घूमें और एक मूवी देखें और खाना खाएं, गेम जोन में जाके गेम्स खेलें। ये मेरे बच्चों का मेन टाइम पास है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही कराऊंगा उन्हें यार। आई गेस एंजॉय करेंगे वो। यार बचपन में ना मैं बहुत ही थोड़ा उद्यमी बच्चा था। मैं थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव था, जो कि मेरे ख्याल से आजकल मैं जितने बच्चे देखता हूँ ना, आज सब काफ़ी एक्टिव रहते हैं। फिर भी हमारे टाइम में एटलीस्ट इतना तो नहीं था, हमारे पास गेम्स और आईपैड्स और ये नहीं थे खेलने के लिए, फोन्स के ऊपर गेम्स नहीं खेला करते थे, वीडियो गेम्स इतने नहीं खेलते थे। बट फिर भी मैं अपने बचपन में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बहुत ही एंड टिल डेट एक चीज़ है कि मैं आज भी मुझे बहुत ये सुनना पड़ता है मेरी माँ से और मेरी बीवी से भी। दे ऑलवेज कीप टेलिंग मी, कीकू व्हेन विल यू ग्रो अप। ये अब तक ये सवाल पता नहीं मुझसे पूछा जाता है, बट आई रियली थिंक कि ज़्यादा ग्रो अप होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक एवरीवन शुड हैव अ चाइल्ड इन यू एंड बी एज यू आर, बिकॉज आई थिंक बीइंग अ चाइल्ड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। तो ज़्यादा ग्रो अप करने के एफर्ट ना करें। कोई आपसे ये भी कहे ना व्हेन विल यू ग्रो अप, आई विल नेवर ग्रो अप, आई डोंट वांट टू ग्रो अप। अच्छा दीपू, ये बिग एफएम के साथ जो आपका इनिशिएटिव था, इसके बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आरजे ना, बीइंग एन आरजे एज अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो, जब मैं छोटा था तब रेडियो इतना बड़ा नहीं था कि रेडियो के बारे में और रेडियो पे बोलना, एवरीवन यूज्ड टू थिंक कि भाई टीवी देखते थे थोड़ा बहुत तो हर जना एक्टर बनना चाहता था। बट टुडे बीइंग एन आरजे इज अ बिग थिंग। आजकल बच्चे एस्पायर भी करते हैं, बोलते भी हैं कि वो यही करना चाहते हैं जो ये रेडियो पे सुन रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस पर्सन के रेडियो पे इतना, मेरे खुद के बच्चे। और आजकल वेरी फ्रैंकली कोई सीडीज वीडीज मैं खुद ही नहीं खरीदता, मैं इतने गाने सुनता नहीं जितना, मतलब मैं गाने की मैं डाउनलोड नहीं करता और मैं सीडीज नहीं खरीदता, सिर्फ रेडियो सुना जाता है। तो मेरे ख्याल से आजकल बिकॉज इतना चलन है रेडियो का, बच्चे रियली एस्पायर करते हैं। और बच्चे आजकल टॉकेटिव तो हैं ही यार, बहुत बातें करते हैं और बहुत ही हाजिर जवाब भी हैं। मेरा खुद का बेटा कितना हाजिर जवाब है, हर सवाल का जवाब होता है उसके पास, चाहे वो बहुत पॉजिटिव जवाब ना भी हो, लेकिन है तो सही। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस थिंग वेयर जो बच्चे रोज करते हैं उसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, उसमें ही एक्सेल करने के लिए, विच इज आई थिंक ब्रिलियंट। आई थिंक सर जिन पैरामीटर्स में मैं बच्चों को जज करूंगा इस चीज़ में, वो वही हैं जैसे मैंने बताया, हाजिर जवाबी, जो कि किसी भी सवाल का जवाब दे दें, जो कि जवाब को सही होना ज़रूरी नहीं है, उसका एक टेढ़ा जवाब भी वो दे सकते हैं, जो कि कभी कभी कहते हैं ना कि ये तो ओवर स्मार्ट आंसर हुआ, लेकिन चलता है एज फार एज यू हैव एन आंसर। तो बातूं नहीं हो, बात करने का बड़ा शौक हो, बहुत बातें करें, साथ साथ में इंटरेस्टिंग बातें करें। जैसे कई बार बच्चे को आप एक टॉपिक दे दो, अब वो टॉपिक के बारे में जानकारी है या नहीं है, लेकिन वो बोलता है और वो बहुत
बोलने की कैपेबिलिटी रखता है। मैंने अपने बच्चों में देखा है, मैं मतलब पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, वो एक न्यूज़ में कुछ सुन लेंगे उसको दोहराएंगे जैसे उनको बड़ा पता है। उनका ये भी मानना है कि सर पापा मोदी जी को आ जाना चाहिए। मैं बोला तुम्हें क्या पता है यार, ऊपर नीचे उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन मोदी जी को आ जाना चाहिए ऐसा उनका मानना है। तो बहुत ही ओपिनियनेटेड हैं आजकल के बच्चे, तो बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से। दीज आर द टू पैरामीटर्स दैट दे हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग, दे लाइक टू टॉक, एंड प्लस दे आर विटी, दे आर स्मार्ट, दे आर हाजिर जवाब एज दे से। कॉमेडी विद कपिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जितने भी कलाकार इसके साथ जुड़े हुए उनको सबको फायदा पहुंचा। बीच में गलती की थी आपके पार्टनर ने, वापस आ गए। आप सोचना चाहेंगे कि इसके अलावा कुछ करें, जैसे कपिल अब फिल्मों की तरफ बढ़ गए हैं, तो आप इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह के ऑफर्स का इंतजार कर रहे हैं? सर पर आप एक चीज़ देखें, कपिल भी अपनी फिल्म कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो हमारा चल रहा है, उसमें भी उतना ही वक्त दे रहे हैं जितना पहले दिया करते थे। उसमें से वक्त निकाल के वो अपनी फिल्म कर रहे हैं। मैं अपने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में से वक्त निकाल कर अकबर बीरबल कर रहा हूँ, या फिर और कोई काम कर रहा हूँ, अगर कुछ जो भी और अलग मैं काम करता हूँ, झलक दिखला जा किया मैंने। पर पॉइंट यही है कि जितने लोग कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से जुड़े हैं वो एक बहुत ही इंटैक्ट और बहुत ही कड़क टीम है। वो मुझे नहीं लगता वो टीम कहीं भी बिखरना चाहती है, या हमारी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि हम सब जुड़े रहें, क्योंकि अच्छा शो तब बनता है जब सही लोग साथ में आते हैं। तो ये किस्मत की बात होती है। यू नो समटाइम्स यू ऑल्सो फील के यार ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं चला, ये शो तो अच्छा था, बट एक जो फ्रॉम द राइटर्स टू द डायरेक्टर टू द क्रिएटिव टीम टू द ईपी टू एवरीबडी फ्रॉम द प्रोडक्शन, एवरीवन कमिंग टुगेदर ना, तो ये आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विथ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल इज अ फैंटास्टिक शो। और आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कपिल शर्मा खुद वक्त निकाल के अपनी फिल्म कर रहे हैं। ये शो है और आगे भी रहेगा और हमेशा चलता रहेगा। जी 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 जी। अभी आपकी फिल्म आई थी हैप्पी न्यू ईयर, उसमें आपने छोटा सा रोल किया, तो शाहरुख के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? मैं जितना भी छोटा सा रोल था मेरा, लेकिन फिर भी शाहरुख खान एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं। मेरा बहुत लंबा काम नहीं था, मेरी एक दिन की शूट थी, लेकिन जितनी भी थी, जब मैं वहाँ पर पहुँचा, शाहरुख खान हैज़ ग्रेट रिगार्ड्स एंड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल द शो। वो शो के बारे में बहुत बातें कर रहे थे। मेरे को याद है जब मैंने शूटिंग की थी तब वो और कलाकारों को जिन्होंने कोई शो पे आए थे कोई नहीं आए थे, तो जिनको अगर जानकारी नहीं है उनको भी ये बता रहे थे कि हाउ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शो। और ये शाहरुख खान का खुद का कहना था कि आई नेवर एक्सपेक्टेड के इंडिया में इस जॉनर में ऐसा, क्योंकि ये विदेशों में देखा है ये टाइप के शो जो कि इंग्लिश में एक गेस्ट को बुलाते हैं और गेस्ट से ऊटपटांग बातें भी हो जाती हैं और ये होता है। अंग्रेजी फॉर्मेट में ऐसे शोज को चलते हुए देखा है, लेकिन हिंदी में ये हो सकता है, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन इट इज अ वंडर हाउ कपिल शर्मा एंड द एंटायर टीम विद कपिल हैज कम अप विद दिस थिंग एंड इट्स अ फैंटास्टिक शो। और मुझे याद है शाहरुख खान मतलब डिटेल में कि इसके बाद इनकी एंट्री होती है, उसके बाद दादी आती है, उसके बाद पलक आती है, ना ये गुत्थी, उनको नाम के साथ पूरे शो के बारे में पूरी जानकारी है और वो बहुत बहुत पसंद करते हैं इस शो को। सो एंड प्लस ही वॉज अ फैंटास्टिक प्रोड्यूसर यार, बहुत ही लैविश और रिच तरीके से। मैंने तो महबूब स्टूडियो में यहाँ बैंड्रा में शूटिंग की थी, पर एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं वो। दुबई में आपने शूट किया कॉमेडी नाइट्स, दुबई का कुछ खास एक्सपीरियंस था, कुछ अलग हुआ वहाँ पे शूट के दौरान कोई एक एक्सपीरियंस? सर दुबई में वही है कि हम इतना एक्सपेक्ट, ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी हम जानते हैं शो की कितनी है, लेकिन फिर भी हम इतनी उम्मीद नहीं करते कि यार हमें धक्का मुक्की में रियली बाउंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को कंट्रोल करने की, जो कि बम्बई में हम जिस तरह आपने देखा है मॉल वॉल में भी हम घूमते हैं क्योंकि बम्बई में रहते हैं, तो शायद यहाँ के लोगों को फिर भी देखने की आदत है। दुबई में अचानक रियलाइज हुआ कि हाउ फेमस एंड हाउ बिग द शो इज़। द शो इज़ ह्यूज। 4000 की कैपेसिटी थी ऑडिटोरियम की। ऑडिटोरियम के सारे टिकट्स तो बिकी गए थे, साथ में लोग बाहर खड़े थे जो टिकट्स उम्मीद में थे कि उनको और टिकट्स मिल जाएंगे, लेकिन 4000 लोग तो ऑलरेडी, और जो एकदम फ्रंट रो का टिकट था वो आई थिंक मेरे ख्याल से 1000 दिरहम का, जो कि करीब समझो 17-18 हज़ार रुपए का टिकट है, वो तक बिक रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें रियलाइज हुआ कि क्या होता है मुंबई में शूटिंग करते करते एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाते जाते ऑब्वियसली ट्विटर फेसबुक से थोड़ी जानकारी मिलती है कि कितना पॉपुलर है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं, पर एक्चुअली आप मुंबई के बाहर निकलो और देश के बाहर निकलो तो पता चलता है कि कैसे लोग इस शो को इतना लाइक करते हैं और मतलब पागल हैं शो के पीछे। तो इसलिए दुबई ने एक जरा आंखें खोली कि यार यू नो देयर इज अ ह्यूज मार्केट आउट देयर एंड अ ह्यूज फैन फॉलोइंग ऑफ द शो।
चिल्ड्रंस डे पर मैं सभी बच्चों को विश करना चाहूँगा। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आप जैसे हैं वैसे रहें। कई बार बच्चे भी ये कहते हैं कि इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम जब बड़े होंगे ये करेंगे, हम जब बड़े होंगे वो करेंगे। वेरी फ्रैंकली बच्चों, मैं सच में दिल से कह रहा हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं काश मैं बच्चा ही होता। तो वो वाले दिन आपको तब याद आएंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा बड़े होने की जल्दी ना करें। प्लीज़ स्टे एज यू आर, एंड चाइल्ड्स हार्ट इज़ द मोस्ट प्योर हार्ट, एंड आई लव माई चिल्ड्रेन, आई लव माई चाइल्डहुड, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू।